दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी दिन बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप लोग समझोगे तो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को सूचित कर दूँ, यह वीडियो ना किसी व्यक्ति विशेष पर है, ना किसी संस्था पर है, ना किसी पार्टी पर है। ये केवल अपना विचार मैं प्रकट कर रहा हूँ, आप लोग इसको अन्यथा नहीं लें। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हम लोग जैसे भारत के निवासी हैं, सब लोग पीड़ित हैं, केवल चंद लोगों को छोड़कर परेशान सब हैं। खास करके मीडियम वर्ग भी और उसके नीचे भी। मीडियम वर्ग तो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बेचारा एक तरफ ढकता है तो दूसरी तरफ खुल जाता है, वो उसी में परेशान है। हम लोग चर्चा तो बहुत करते हैं कि अब की ये सरकार बदलो, अब की वो सरकार बदलो, अब की इनको लाओ, अब की उनको लाओ, लेकिन कभी हम लोगों ने ये विचार किया है कि नहीं, हम लोग तो यार ऊपर ऊपर छांट रहे हैं, ऊपर ऊपर साफ कर रहे हैं। कभी जड़ में साफ करने के लिए सोचा किसी ने कि जड़ कहाँ है इसकी? अगर पेड़ को जड़ से काट दिया जाएगा तो दोबारा नहीं उठेगा वो। तो हम लोगों को वही चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम लोगों को जड़ पे काटना है यार। ये ऊपर ऊपर पार्टी बदलने से कुछ होने वाला नहीं है कि अब की इनको लाओ, अब की उनको लाओ। देखो, कहने की बातें हैं और सब एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं। वो तो ये कहते हैं कि जनता को जो जितना मूर्ख बना पावे वही उतना बुद्धिमान और राजा बनेगा। हम लोग कभी ये सोचें कि आज की डेट में जो बहुत से लोग कहते हैं संविधान संविधान संविधान, हम कहते हैं संविधान। संविधान खाना नहीं देता, संविधान कपड़ा नहीं देता, काम करना पड़ता है ना। हम लोग काम करते हैं, टैक्स भी देते हैं, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज तक तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि भारत सरकार की टैक्स लेने की व्यवस्था क्या है। वो अभी गवर्नमेंट यही नहीं सोच पाती है कि हम पब्लिक से नोचें कैसे, वो उसी में कंफ्यूज है, क्योंकि रास्ते कई खुले हैं। एक आध रास्ता हो तो उसमें सोचे भी हो। गवर्नमेंट तो अभी तो पब्लिक को जिधर से पाती है उधर से नोच रही है। हम लोग केवल इसी पार्टी पार्टी में लगे रहेंगे। कभी जड़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नींव पे देखो कि फाउंडेशन ही इसका मजबूत कर दो ना। जब फाउंडेशन अच्छा रहेगा तभी तो आगे बिल्डिंग अच्छी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। हम भी कह रहे हैं मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है मोदी? क्या कर रहा है मोदी? जानते हो क्या कर रहा है मोदी? ये जो 150 और 140 करोड़ गिनाता है ना, हम लोग बहुत गदगद हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं ना। अरे हम तो 150 करोड़ हैं। ये जानते हो क्या है? 150 करोड़ जितने बार वो बंदा बोलता ना, उतनी बार बेचता है हमको तुमको। आज हिंदुस्तान की ये जो पूंछ हो रही है, जो पहचान बन रही है, ये किस लिए बन रही है? मोदी के पास क्या है? बोलो, क्या है? हम आप नहीं है तो उनके पास कुछ नहीं है। कोई भी राजनेता, मैं व्यक्तिगत मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी राजनेता हो, अगर वो हमारी देश की गद्दी पे बैठकर अब वो बार बार 150 करोड़ 150 करोड़ चिल्ला रहा है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ वो जानते हो क्या बताता है कि हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी है, तुम अपना सामान बनाओगे तो हमारे यहाँ बिकेगा। सोचिए, कभी ऐसा भी दिमाग लगाया कि यहीं बने, यहीं लोग खरीदें, उनको रोजगार मिले? कभी इस पे सोचा? नहीं सोचा ना। व्यवस्था को मजबूत करना है हमको, आपको। पार्टी को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। अब आते हैं संविधान पे। किस एंगल से आपको लगता है कि संविधान बहुत अच्छा है? बोलो। ना तो न्याय व्यवस्था अच्छी है, ना कानून व्यवस्था अच्छी है, ना पैसे की व्यवस्था अच्छी है, अर्थ वाली। कौन व्यवस्था अच्छी है? बोलो। हम आप जुर्म कर लें तो मुलजिम हो गए, हाई प्रोफाइल लोग कर लें तो कहाँ मुलजिम है? अभी मान लो जज साहब से कोई घटना घट जाए तो उनके ऊपर कौन है? बोलो, क्या होगा?
हमको आपको व्यवस्था को चेंज करना है, पार्टी को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। ये जितनी बार 150 करोड़ 150 करोड़ चिल्लाते हैं ना, उतनी बार हमको आपको बेचते हैं, है ना। चाइना आज क्यों परेशान है? चाइना इसलिए परेशान है कि खुद ही बनाता है और उसके यहाँ उतनी पॉपुलेशन है नहीं, प्रोडक्शन है ज़्यादा, तो क्या करेगा वो आज उसी में परेशान है। और भारत क्या कर रहा है? यहाँ बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, और खाने के लिए सब है, तो जहाँ जाओगे वहीं तो बेचोगे। जिस कंट्री में भी जाओगे वहाँ हम ही लोगों को तो बेचोगे कि 150 करोड़ किस लिए है। अभी देखो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है ना, एआई वो इतनी बड़ी सबमिट करवा के वहाँ बड़ी छीछा लेदर करवा दिए, जो भी कुछ हुआ, ठीक है। एआई कर रहे हैं। अब बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ एआई पढ़ाया जा रहा है आज के 5 साल पहले से, या कि आज से कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी बनी? पहले जितनी यूनिवर्सिटियाँ थीं उसके आगे कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी? कभी इस पर हम लोगों ने सोचा? अगर गवर्नमेंट नई यूनिवर्सिटी का निर्माण कर देगी तो ये जो प्राइवेट माननीय लोगों की यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे हमको आपको कैसे नोचा जाएगा, कैसे सिरिंज लगा के खून निकाला जाएगा, मालूम है? नई यूनिवर्सिटी का अगर निर्माण होगा तो माननीय की इनकम बंद हो जाएगी। उनकी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे आपके बच्चे वहाँ जाते हैं तो पहले हमको आपको चूस लिया जाता है, नोच लिया जाता है। नहीं, कभी इस पे गौर नहीं किया? व्यवस्था को चेंज करो, व्यवस्था को। ये वो करने से कुछ नहीं होगा। ये जो बताते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, काहे का लोकतंत्र है भाई? किस चीज़ का लोकतंत्र है? पैसा हमारा लेते हो, कहाँ कितना खर्च करते हो किसी को पता ही नहीं। हम नौकरी करें, रिटायर हो जाए तो कोई पेंशन नहीं हो, माननीय जी रिटायर हो जाए तो पूरी ज़िंदगी पेंशन है। काहे का नियम है भाई? कौन सी व्यवस्था है? इन चीज़ों पे आप लोग विचार करिए। मुद्दा बहुत बड़ा है, बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज मैं इतने पे ही इसको समाप्त करता हूं और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा। और आप लोग अगर समझदार हैं तो मैं जो बोल रहा हूं इसको कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा बुरा जो भी करना है करिए, कम से कम आपका विचार तो मुझे मिलेगा। हम भी तो ये जानेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर आपको सामर्थ्यवान बनना है तो व्यवस्था को मजबूत करिए, और नहीं तो पूरी ज़िंदगी 5 किलो राशन पे हमको आपको बीतना पड़ेगा और गुजारना पड़ेगा। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, खैरात का नहीं दे रहे हो, मेरा ही है। हमें वो दो जिससे हमें पैसा मिले, हमें राशन नहीं चाहिए। खाली गेहूँ चावल खा के हम जिंदा नहीं है। तो मैं आज इसी शब्द पे इन बातों को मैं विराम दे रहा हूँ। आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, और कमेंट करिए कि मैंने सही कहा या गलत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।